हमको दिन बार बताइए कि किस दिन भू कानून लागू होगा। क्या आज से 10 साल 15 साल बाद उत्तराखंड की महिलाएं, बेटियां, बहनें इस तरह से सुरक्षित रह पाएंगी? कुछ बाहरी तत्व आकर के जाति सम्मेलन करवा रहे हैं कि हमारी जाति केवल एक है, हम पहाड़ी हैं। भ्रष्ट नौकर साहब, भ्रष्ट नेता किसी के नहीं है। गलत संदेश, गलत व्हाट्सएप ग्रुप से हम लोगों को तोड़ा जा सकता है। मेरा नाम नवीन जोशी है, मैं अभी तो देहरादून में हूँ, वैसे मैं ग्वालदम उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, चमोली का। अच्छा, आप ये इतनी भीड़ यहाँ पे देख रहे हैं, संभवतः ऐसे लोग भी यहाँ पर होंगे जो मूल निवास का पूरा अर्थ नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि कुछ हमारे भले के लिए हो रहा है। तो कितने लोग इस मुद्दे को समझ पाएं और कितना ज़रूरी है उत्तराखंड के लिए? मैं ना आपसे 2-3 बातें बोलूँगा सीक्वेंस में। पहली बात तो ये है कि मूल निवास और भू कानून दोनों उत्तराखंड के लिए कितने ज़रूरी हैं। उत्तराखंड सरकार ने 2021 में कमेटी बनाई, उसके बाद 2 साल तक सोई रही। अभी जैसी ही बात हुई, इन्होंने दोबारा से शुरू कर दिया कि हम कमेटी बनाएंगे। हम मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि हमको कोई कमेटी नहीं चाहिए, हमको दिन बार बताइए कि किस दिन भू कानून लागू होगा और किस दिन मूल निवास लागू होगा। लोगों की जहाँ तक समझने की बात है, बेसिक चीज़ लोग समझते हैं कि जो देहरादून या हल्द्वानी में जो प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं, जो बाहर का आदमी अनलिमिटेड खरीद सकता है, जहाँ तक मेरी समझ में है 80% पहाड़ी समझता है कि मूल निवास का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ज़मीन खरीदने की जो क्षमता केवल उसकी है, बाकी किसी और किसी को नहीं है। वर्तमान में स्थिति ये हो गई है कि कोई कितनी ज़मीन ले ले, बाहर का आदमी कुछ भी बाहर का आदमी कोई भी ज़मीन 1 लाख की ज़मीन 5 लाख में खरीदेगा और उसको 2 करोड़ में बेच देगा। हमारा पहाड़ी लेने की स्थिति में नहीं होगा। दूसरी बात जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की जो वर्तमान स्थिति है वो ये है कि 10% नौकरशाह, नेता और ठेकेदार और भूमाफिया पूरे सिस्टम पर कंट्रोल इनका है। ये डिसाइड करते हैं कि कैसे सिस्टम चलेगा, ये निर्णय लेते हैं कैसे सिस्टम चलेगा। धामी जी, आपसे अनुरोध है कि ये जो 10% भ्रष्ट नौकरशाह, भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट भूमाफिया हैं, इनके तिकड़ी को तोड़िए, वरना जो उत्तराखंड का भविष्य है वो अंधकारमय है। तीसरी बात, हम पहाड़ी हैं, हमारे उत्तराखंड में क्यों हम माने जाते हैं? हमारे लिए हमारी बहनें सुरक्षित हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन जिस तरह से बाहर का भूमाफिया, दबंग, हथियारबंद लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, आप इनकी स्थिति देखिए। क्या आज से 10 साल 15 साल बाद उत्तराखंड की महिलाएं, बेटियां, बहनें इस तरह से सुरक्षित रह पाएंगी? जिस तरह से अनाप शनाप ट्रैफिक चलता है, गाड़ियां चलती हैं, कहीं खड़े हो जाते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, ये क्या किस तरह की संकेत दे रहा है? तो मेरा मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है कि उत्तराखंड के भविष्य को बचाने के लिए, इस तरह के तत्वों को उत्तराखंड में आने से रोकने के लिए ये भू कानून बहुत ज़रूरी है। एक अंतिम बात मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये देखिए कि उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से हल्द्वानी, देहरादून, ऋषिकेश में कुछ बाहरी तत्व आकर के जाति सम्मेलन करवा रहे हैं। उत्तराखंडी जनता को तोड़ने के लिए ये जाति सम्मेलन कर लें ताकि ये यहाँ घुस सकें और हमको जाति में तोड़ सकें। मैं अपने पहाड़ी लोगों से, उत्तराखंडी के लोगों से बोलना चाहता हूँ कि हमारी जाति केवल एक है, हम पहाड़ी हैं, हमारी केवल एक जाति है, हम उत्तराखंड के हैं। ध्यान रखिए, अंकिता भंडारी के केस को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में उसके माँ बाप जिस तरह से भटक रहे हैं, उसके माँ बाप जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, कोई उनका साथ देने वाला नहीं है। हमारी जो महिलाएं, बहनें, बेटियां जो बीजेपी और कांग्रेस के सम्मेलन में जाती हैं, ध्यान रखो, तुम बीजेपी का सपोर्ट करोगे, कांग्रेस का सपोर्ट करोगे। अभी आपने देखा होगा कि एक बीजेपी की रैली निकली थी, इसके साथ ही एक अन्य रैली भी निकली थी। किस तरीके से इस मैं उसी परिप्रेक्ष्य में वहाँ जाके बोल के आया हूँ। मैंने अपनी बहनों, मेरी कुछ बहनें वहाँ पर जा रही थी, मैंने उनसे बैठे थे पौड़ी की इस रैली में जा रहे हो, ध्यान रखो। मैंने अंकिता भंडारी का वहाँ पर जिक्र किया था। मैं कहा कल को अगर अंकिता भंडारी जैसी घटना और के साथ होगी, जो मंत्री आज अंकिता भंडारी के परिवार का साथ नहीं दे रहे, क्या वो हमारा साथ देंगे, किसी और का साथ देंगे? ध्यान रखिए, जो अंकिता भंडारी के साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि आज आपको कोई नेता सम्मान दे रहा है, उसके बगल पे आपका वो नाम ले रहा है, सुरक्षित हो गए। ये भ्रष्ट नौकर साहब, भ्रष्ट नेता किसी के नहीं है, इनसे बच के रहिएगा। एक सवाल सर ये है, उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं से जुड़ा यह मुद्दा है, लोग आक्रोशित भी हैं, लोग समझ रहे हैं कि भू कानून कितना ज़रूरी है, लेकिन क्या ये मुद्दा लोगों को वोट में तब्दील कर देगा? लोग क्या वोट देने जाएंगे? बस
अगली बात यही बोल रहा हूँ, अगर मेरी बात किसी तरह से माननीय हमारे परम सम्मानीय आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी के पद जाती है, उन्हीं के कहने से अधिकांश लोग यहाँ पे आए हुए हैं, नेगी जी के कहने से आए हुए हैं। चाहता हूँ कि आप सांकेतिक तौर पर ही जब तक ये भू कानून और मूल निवास लागू नहीं हो जाता है, आप इसका नेतृत्व करिए। क्योंकि पहले के जो आंदोलन फेल सिर्फ इसलिए हुए हैं कि हम लोग मंच के लिए लड़ते हैं, हम लोग माइक के लिए लड़ते हैं, हम लोग पद के लड़ते हैं। मेरा नरेंद्र सिंह नेगी हमारे परम सम्मानीय जी से अनुरोध है कि आप सांकेतिक नेतृत्व करिए। जब एक प्रॉपर नेतृत्व होगा तभी सरकार पर दबाव पड़ेगा, वरना सरकार किसी न किसी बहाने लोगों को तोड़ देगी, लोगों में झगड़ा कराएगी। जिस तरह से आज 2 फर्जी रैलियां निकाली गई, हमारे लोगों को मूल निवास की रैली को फेल करने के लिए, इनको लोगों को कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के वहाँ पे 2 फर्जी रैलियां निकाली गई। इस तरह की रैलियां जब हमारे सामने हो सकती हैं तो सोशल मीडिया पे शाम की बैठकी में गलत संदेश, गलत व्हाट्सएप ग्रुप से हम लोगों को तोड़ा जा सकता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि उत्तराखंड के लोगों को जातीय क्षेत्र में नहीं बंटना है। हम केवल पहाड़ी हैं, हम केवल उत्तराखंडी हैं। तो अगर हम एक रहेंगे, हम सरकार से सवाल पूछेंगे, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। दूसरा, आपसे ये बोल रहा हूँ कि हमारे जो भी लोग ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे अनुरोध है कि इस बीच आपने बीजेपी कांग्रेस के अध्यक्ष, विधायक, सांसद, मंत्री, महिला मोर्चा, पुरुष मोर्चा जो आपके पास आ रहा है, उनसे ये बोलिए कि भू कानून का क्या हुआ। आप उनसे पूछिए, व्यक्तिगत रूप से पूछिए, सोशल मीडिया में पूछिए कि भू कानून का क्या हुआ, मूल निवास का क्या हुआ। तभी जब हम उनसे सवाल पूछेंगे तभी कुछ होगा, वरना ये आंदोलन भी हमारा नुकसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।